दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे आखिरी गेंद तक ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमें साल 2018 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए निदाश ट्रॉफी में देखने को मिला था। दोस्तों, इस मैच को भला कौन भूल सकता है, खास करके दिनेश कार्तिक को। कैसे दिनेश कार्तिक ने अंतिम गेंद पर एक तूफानी छक्का लगाकर एक हारे हुए मैच को अकेले दम पर जिताया था। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे मैच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर हर क्रिकेट फैंस की सांसें रुक गई थी। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबला निदाश ट्रॉफी के फाइनल के बारे में। दोस्तों, साल 2018 में भारतीय टीम श्रीलंका के धरती पर निदाश ट्रॉफी खेलने के लिए गई थी, जिसका फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच 18 मार्च को खेला गया था। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रोहित शर्मा का यह फैसला सही साबित भी हो गया। जी हां दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश को तीसरे ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने लिटन दास को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें 11 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने भी अपना जलवा दिखाते हुए दूसरे छोर पर खड़े तमीम इकबाल को भी शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कराकर बांग्लादेश को दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। तमीम इकबाल इस मुकाबले में मात्र 15 रन बना सके। युजवेंद्र चहल इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसी ओवर में नए बल्लेबाज सौम्य सरकार को भी शिखर धवन के हाथों आसान सा कैच आउट कराकर उन्हें भी 1 रन की निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जहां बांग्लादेश 5 ओवर में 33 के स्कोर पर अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। दबाव पूरी तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्तों, दबाव में होने के बावजूद भी नए बल्लेबाज सबीर रहमान ने यहां से अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और 10 ओवर तक अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अगले ही ओवर में दिनेश कार्तिक ने मुस्तफिकुर रहमान को रन आउट करके बांग्लादेश को चौथा झटका दिया। मुस्तफिकुर रहमान इस मुकाबले में 9 रन बना सके। दोस्तों, एक छोर से जरूर बांग्लादेश की बल्लेबाजी बिखरती जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सबीर रहमान की तूफानी बल्लेबाजी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां इसके बाद सबीर रहमान ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 77 रनों की एक खतरनाक पारी खेल आउट हुए। इसके बाद अंतिम ओवर में मेहदी हसन मिराज ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर बांग्लादेश 20 ओवर के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 166 रन भारतीय टीम के सामने खड़ा कर पाई। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 167 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही, जहां 3 ओवर में ही रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने भारतीय टीम को 32 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तीसरे ही ओवर में शाकिब अल हसन ने शिखर धवन को अरिफुल हक के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को 32 के
स्कोर पर पहला झटका दे दिया। शिखर धवन इस मुकाबले में 10 रन बनाकर आउट हुए तो उनके तुरंत ही बाद सुरेश रैना भी बड़ा शॉट्स लगाने के प्रयास में पीछे खड़े मुस्तफिजुर रहमान को आसान सा कैच दे बैठे। सुरेश रैना इस फाइनल मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने आए केएल राहुल और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक बड़ी साझेदारी निभाई और 9 ओवर में ही अपनी टीम को 83 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में रुबेल हुसैन ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसाकर भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 14 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बावजूद दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक शानदार चौका लगाकर इस महामुकाबले में अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा 50 जमाते ही ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और पारी के 14वें ओवर में नजमुल इस्लाम ने रोहित शर्मा को महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 42 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अब यहां से भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला धीरे धीरे फिसलते जा रहा था क्योंकि भारतीय टीम को 14 ओवर के भीतर 98 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब यहां से भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 24 गेंदों में 69 रन चाहिए थे। दबाव पूरी तरह से भारतीय टीम के ऊपर था। अब दोस्तों क्रीज पर भारतीय टीम के 2 नए बल्लेबाज मनीष पांडे और विजय शंकर की जोड़ी मैदान पर उतरे और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर भारतीय पारी को संभाला और 17 ओवर में अपनी टीम को 133 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में मनीष पांडे भी 27 गेंदों में 28 रनों की धीमी पारी खेल आउट हुए। उनका विकेट मुस्तफिजुर रहमान ने लिया। दोस्तों अब यहां से भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला जीतना नामुमकिन लग रहा था क्योंकि दोस्तों अब यहां से भारतीय टीम को आखिरी के 12 गेंदों पर 34 रन बनाने थे। बांग्लादेश पूरी तरह से यह मुकाबला अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद दिनेश कार्तिक का तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, दिनेश कार्तिक मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बरसात लगाते हुए पारी के 19वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्का और 2 तूफानी चौका लगाकर इस ओवर में रुबेल हुसैन की जमकर धुलाई कर दी और 24 रन बटोर लिए। दिनेश कार्तिक की इस गजब की बल्लेबाजी से अब भारतीय टीम की उम्मीदें एक बार फिर से जिंदा हो गई थी, जिससे कि अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 6 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। अब बांग्लादेश के लिए अंतिम ओवर डालने आए सौम्य सरकार और सौम्य सरकार ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पहले 3 गेंदों पर दिनेश कार्तिक और विजय शंकर को कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और मात्र 3 रन दिए। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर विजय शंकर ने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सौम्य सरकार ने घातक गेंदबाजी करते हुए विजय शंकर को मेहदी हसन के हाथों कैच आउट कराकर इस मुकाबले को पलट के रख दिया। विजय शंकर इस मुकाबले में 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अब मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो चुका था क्योंकि अब भारत को यह मैच जीतने के लिए आखिरी के 1 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और फिर दिनेश कार्तिक ने
शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाते हुए भारत को एक यादगार जीत दिला दी। दोस्तों, इस मुकाबले को दिनेश कार्तिक ने असंभव को संभव करते हुए एक हारे हुए मैच को अकेले दम पर भारतीय टीम को 4 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोस्तों, इस मैच में दिनेश कार्तिक ने मात्र 8 गेंदों पर 29 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, ये था भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया निदाश ट्रॉफी का फाइनल, जो कि 2018 में खेला गया था, जिसमें दिनेश कार्तिक ने मैच विनिंग पारी खेली थी। दोस्तों, दिनेश कार्तिक ने तो सभी फॉर्मेट से अपना संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या दिनेश कार्तिक की तरह भारतीय टीम में कौन सा बल्लेबाज उनके जैसा एक बेहतरीन मैच फिनिशर बल्लेबाज बन पाएगा? रिंकू सिंह या फिर शिवम दुबे? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक हाईलाइट के बारे में जानने के लिए आप हमारे लाउड क्रिकेट चैनल को अभी फॉलो जरूर कीजिएगा।